नाजरीन, अंग्रेज जब टीपू सुल्तान को ना खरीद सके तो इनकी सफों में गद्दार पैदा किए। फिर पूरी दुनिया ने देखा हमने 100 साल अंग्रेजों की गुलामी की। आज भी कुछ मीर जाफर और मीर सादिक मुल्क का सौदा करने निकले हैं, लेकिन इस बार कौम जाग चुकी है। इस बार इनकी जलालत शुरू हो चुकी है। ये नया पाकिस्तान है, ये बाश और शहरियों का पाकिस्तान है। तुम समझते थे कि ये 90 की दहाई है कि जो चाहो करो, अवाम के हकूक पे डाके डालो, कौम के वोट बेचो, जमीरों के सौदे करो, अमेरिका और यूरोप में असासे बनाओ, पाकिस्तान की सलामती के सौदे करो और कौम खामोशी से तुम्हारे पीछे चलती रहे। अब ऐसा नहीं चलेगा। कौम को अपने हकूक भी पता है और इनकी हिफाजत करने का भी इल्म है। अवामी जज्बात और अवामी प्रेशर का मुनासिब इस्तेमाल ही तवाजुन कायम रख सकता है। इमरान खान ने कौम को शौर सिखा दिया है। अब अगर कोई मुल्क का सौदा करेगा तो इसे सरेआम जलील किया जाएगा। गद्दारों के साथ कोई तावन या हमदर्दी नहीं की जाती। कौम को मिसाल कायम करना होगी ताकि कल को इस बदबूदार रवायत का खात्मा हो। सियासी गैंडे राजा रियाज के खिलाफ तो कल से सख्त एहतजाज हुआ है, लेकिन अब इसको एक कारकुन की काल भी लीक हुई है, जिसमें एक कारकुन ने इस गैंडे की खूब चतरोल की है। ये जमीर फरोश, मादर फरोश, मुल्क फरोश, धरती फरोश, एहसान फरामोश गैंडा अब अवाम के हत्थे चढ़ चुका है। इन लुटेरों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। वैसे मुझे राजा रियाज का एक बयान बहुत अच्छा लगा कि पीटीआई की वजह से बहुत करप्शन हो गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर इस करप्शन का खात्मा करेंगे। ये जब अपने हल्का इंतखाब में जाएगा उस वक्त क्या आलम होगा। इसके बच्चों, बीवी, रिश्तेदारों का जीना लोग हराम कर देंगे। एक मुखलिस इंसान के साथ जो धोखा करेगा, अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया में तो यकीनन जलील करेगा। पता नहीं आखिरत में इसका हशर क्या होगा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इन जलील और पैसे के पुजारी हिर्स के मारे लोगों के मुतालिक यही रवैया होगा। मादर फरोश ने इमरान खान की जमात से इलेक्शन लड़ा नून लीग के और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि ये दोनों पार्टियां करप्ट हैं। आज ये कह रहा है कि क्योंकि हुकूमत करप्शन को नहीं रोक सकती, इसलिए मैं करप्शन खत्म करने के लिए इसी पार्टी नून लीग के टिकट पर लड़कर करप्शन का खात्मा करूंगा। बेशक इमरान खान की मुखालफत करो, लेकिन इन मादर फरोशों को तो पहचान लो पाकिस्तानियों। आइए ये ऑडियो सुनते हैं जिसमें काल लीक हुई है, जो एक कारकुन ने राजा गेंडे की छतरोल की है और वो आई बाई शाई पे उतर आया है। जी वसलाम, हबीबुल्लाह अर्ज कर रहे हैं चिम्मा तो राय साहब। हाँ जी हबीबुल्लाह की हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। राजा साहब तस्वीरां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ। क्यों? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੁਟੇਜ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੋਟ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ। नाजरीन, अभी तो बहुत ऑडियो और वीडियोस आनी है मार्केट में, बस जरा 23 मार्च गुजरने दो, फिर ओपोजिशन का तमाशा देखो। होना तो यूँ चाहिए था कि ओपोजिशन जमातों के कायदीन बिके हुए मेंबरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को दबाव में ले आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या फिर ऐसा होता कि मेंबरान खुद मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और अपने पावर शो से बाजी पलट देते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अपनी मुश्तरका ताकत दिखाने की बजाय कल इनमें एक हड़बोंग मची हुई थी और ये बकाओ अरकान हुकूमत पर चढ़ दौड़ने की बजाय दबाव का शिकार नजर आए और वजाहतें देने में उलझे रहे। ये होती है मौके की चोट। दे का ढक्कन दम लगने से पहले ही उठा दिया और चावल कच्चे रह गए। अब नहीं खाएंगे तो भूखे मरेंगे और अगर खाएंगे तो पेट में दर्द होगा। यही वजह है कि 15 दिन से मुसलसल उछल कूद करने वाले मौलाना साहब शहबाज शरीफ और बिलावल कल के दिन चुप साध कर बैठे रहे। पुलिस छापे का खौफ दिलाकर मेंबरान को सिंध हाउस से बाहर निकालना ऐसा ही था जैसे लाल बेगों को जहरीली दवा डालकर गटर से बाहर निकाला जाना। अब इनमें भागदौड़ मची हुई है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ भागें किधर छुपे। इनको लगता था ये 90 की दहाई है जहाँ सब चलता था, लेकिन ये भूल गए कि मुकाबले में इमरान खान और उनके पुरजनून सिपाही हैं जो इनका जीना हराम कर देंगे। साहबान, आप सिंध हाउस में बैठे हुए भी घबराए हुए हो, जरा अपने हलकों में तो पहुंचो। स्वागत तैयार है और स्वागत करने वाले भी। जिस मुल्क के सेकुलर और मजहबी दानिशगर्द यक ज़बान होकर 30 साल की कामयाबियों और जहद मुसलसल के इस दास्तान को अपने हर सुराग से एक बदबूदार डकार मार इस्टेब्लिशमेंट की गलत सिलेक्शन करके पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार ठहरा देता है, इसके लिए शरीफों जैसे नाअहल और बदउनवान मस्खरों, जड्डारी जैसे बेजमीर नौसरबाज और मुल्ला फजल जैसे बदनुमा दीन फरोश के मुश्तरका क़यादत से ज्यादा मुनासिब कोई हुकूमत हो नहीं सकती। इमरान खान पाकिस्तान में पले बड़े एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी प्रोफेशनल की हैसियत से इस मुल्क के बाबूनुमा दरबारी अफसर
तानाशाही और इस निजाम में कारोबार करके पैसा बनाने वालों को भी जानता हूँ, जिनको किसी मुहज्जब और तरक्की याफ्ता मुआशरे में कोई किराने की दुकान चलाने न दे। आप वाकई आउटसाइडर हो। अगर कप्तान इख्तिदार में होने के बावजूद तहरीके अदम एतमाद में हारता है तो इसका सादा सा मतलब ये होगा कि इसे सरकारी वसाइल को अपने जाती फायदे में झोंकने का सलीका नहीं आता। इसने बकाऊ माल को जाने दिया मगर ओहदों और प्लाट परमिटों के जरिए खरीदने की कोशिश नहीं की। अगर वो खरीदना चाहता तो इसे कौन सा अपनी जेब से देना था, मुल्क के वसाइल ही झोंकने थे और फिर इसकी कीमत इस गरीब कौम ने अदा करनी थी, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है वो नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एक अच्छा व्यापारी नहीं, इसे तो हुब्बुल वतनी के सिवा कुछ नहीं आता। इज्जत और गैरत से आरी लोग इस हकीकत को जानने में नाकाम है। इनको ऐसा लीडर रास नहीं आता। इनको तो ऐसा लीडर चाहिए जो मरने वालों के कफन भी बेचकर खा जाए। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को गड़ी खुदाबख्श दफन कर दिया गया। जब इनकी कब्र से पहरा खत्म हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन फातिह खानी के लिए गए। इनमें भुट्टो के वकील यहिया बख्तियार भी थे। जब गांव पहुंचे तो लोगों ने इन्हें घेर लिया और पूछने लगे, आप तो हमारे लीडर के सबसे करीब थे, आखिरी वक्त तक इन्होंने कोई पैगाम दिया या कुछ कहा? ये सुनकर यहिया बख्तियार की आंखों में आंसू आ गए और बोले, भुट्टो साहब ने आखिरी मुलाकात में मुझसे कहा, बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडरों का यही अंजाम होता है। जल्दी वो वक्त आने वाला है कि बहू और पुराने खादमे आला चीख चीख कर जलसों में ये कहेंगे कि जरदारी सबसे बड़ा डाकू, लुटेरा और ठग है और 10% है, और जरदारी बोलेगा कि बहू जी इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है और मोदी को साड़ियां देता था, ये मुल्क दुश्मन है। और मौलाना के बारे में ये लोग बोलेंगे कि ये अवाम को इस्लाम के नाम पर वर्गलाता है और ये मौलवी डीजल है। और अवाम की बात करें तो इमरान के दौर में भी इनकी हाथ छनकना था और आगे भी छनकना ही होगा, जिसको अवाम लेकर जोर जोर से नारे लगाएगी कि बड़ी महंगाई है। और इमरान खान दूर से बैठकर तमाशा देखेगा और बोलेगा, चस आइजे। तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, पाकिस्तान के बाशौर अवाम की नजर में इमरान खान वो हीरा है जिसकी पिशावरी चप्पल पर 10 लाख मुनाफिक फजलांडू, 10 लाख डाकू जरदारी और 10 लाख चोर नवाज शरीफ कुर्बान है। तमाम पटवारियों, डीजलियों और पिपलियों का मुश्तरका बयानिया सामने आया है कि जब आ रहे थे तब विकटें गिर रही थी, जब जा रहे हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। देखें किसी शख्स का अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने में किसको एतराज है? नदीम अफजल चंद छोड़कर पीपल्स पार्टी में चला गया, किसने इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा? आजाद अरकान ने किसी न किसी पार्टी में ही जाना होता है। वो बेशक आजाद लड़े लेकिन वापस असेंबली जाने के लिए कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है। आजाद अरकान पीटीआई के साथ भी गए और ओपोजिशन के साथ भी गए। जाहिर है ज्यादा लोग हुकूमत के साथ जाते हैं क्योंकि इस तरह वो हुकूमती बेंचों में रहते हैं। इनको जहाज पे बिठाकर लाया जाए या फजलू शैतान पे, ये पार्टी की मर्जी होती है। अब बताओ, इस सब का और पीटीआई के अरकान असेंबली को 20-20 करोड़ में खरीद कर एक जगह नजरबंद करने में क्या मुवाजना बनता है? इन्हें मसला था तो पार्टी छोड़ देते या इस्तीफा देकर फिर से इलेक्शन लड़ लेते। ये अचानक करोड़ों की बोलियां और फिर सिंध हाउस में मुकीम हो जाना हॉर्स ट्रेडिंग नहीं तो क्या है? हुकूमत ने फैसला किया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस फाइल किया जाएगा। क्या ऐसे मेंबरान जो अपनी वफादारियां मुआशी मफादात के बाइस तब्दील करें, इनकी ना अहलियत जिंदगी भर होगी या इन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी? इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जाएगी कि इस रेफरेंस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला सुनाया जाए। याद रहे कि रुकने असेंबली का अपनी जमात को छोड़कर दूसरी जमात को वोट देना फ्लोर क्रॉसिंग होता है। आइन के आर्टिकल 63A के तहत इस रुकन के खिलाफ इंजिबाती कार्रवाई हो सकती है। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं कि ये कार्रवाई वोट देने के बाद होगी या पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।